नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। शिवरानी के अवतार की यह कथा अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली है। जो कोई शिव शक्ति को हृदय में बसाकर इस कथा को सुनता अथवा पढ़ता है, वे परम पद को प्राप्त कर मन वांछित फल प्राप्त करता है। जब हिमाचल विवाह करके अपने घर लौटे, उस समय उनके राज्य में बहुत आनंद मनाया गया। तदुपरांत देवता तथा ऋषि मुनि आदि अपने मनोरथ की पूर्ति के लिए हिमाचल के समीप पहुँचे। हिमाचल ने सबका स्वागत सत्कार करते हुए कहा, आज मेरा भाग्य है जो आप सबने यहाँ पधार कर मेरे घर को पवित्र किया है। अब आप मुझे अपना सेवक जानकर कोई आज्ञा दीजिए। हिमाचल के इन विनम्र वचनों को सुनकर देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे हिमाचल, हम लोग तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हारे द्वारा देवताओं के कार्य की सिद्धि होगी। तुम यह तो जानते ही हो कि सती ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया था। अस्तु अब तुम ऐसा उपाय करो जिससे वे तुम्हारी कन्या बनकर पुनः जन्म ले। ऐसा करने से तुम्हें तो आनंद प्राप्त होगा ही, तीनों लोगों का भी कल्याण होगा। इस प्रकार हिमाचल को युक्ति बताने के उपरांत सब देवता भगवती जगदम्बा की शरण में गए और उनकी बहुत प्रकार से स्तुति प्रशंसा करने लगे। उस समय आदि शक्ति ने अपने पूर्ण स्वरूप को प्रकट कर उन्हें दर्शन दिया। भगवती जी श्रेष्ठ रथ पर विराजमान थी और उनके शरीर से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश निकल रहा था। जब देवता उनके तेजस्वी स्वरूप के तेज को सहन करने में असमर्थ हुए, तब भगवती जगदम्बा ने कृपा करके उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान की जिससे वे स्थिर रह सकें। अस्तु भगवती महामाया के प्रकट होने पर देवता और ऋषि मुनियों ने हाथ जोड़कर उनकी प्रार्थना करते हुए कहा, हे मातेश्वरी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी शरण में पहुँचे हुए जीव को कभी दुख नहीं होगा। हे जगदम्बे, अब हम आपकी शरण में आए हैं। अस्तु आप हमारे मनोरथों को पूर्ण करें, अर्थात पृथ्वी पर दूसरा जन्म लेकर शिवरानी का पद ग्रहण करें, जिससे सब देवताओं का दुख दूर हो तथा ब्रह्मा एवं विष्णु को भी प्रसन्नता प्राप्त। इसके अतिरिक्त सनत कुमार जो भविष्यवाणी कर चुके हैं, उसको पूर्ण करना भी आपका ही कार्य है। अस्तु आप हमारी इस प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करने की कृपा करें। देवताओं द्वारा की गई इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने अत्यंत प्रसन्न होकर मधुर वाणी में कहा, हे देवताओं, हमारी खुद की भी यही इच्छा है। अब हम तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार कर अवश्य ही अवतार लेंगी। हिमाचल और मैना हमें प्राप्त करने के लिए तप कर रहे हैं। उनसे बड़ा भक्त अन्य कोई नहीं है, अतः उन्हीं के घर में हम प्रकट होंगी। अब तुम सब लोग हमारे कथन पर विश्वास रखकर अपने अपने घर को जाओ। हम तुम्हारे दुख को अवश्य ही दूर करेंगी। और सुनो, हम तुम पर एक गुप्त रहस्य और प्रकट किए देती हैं, और वह यह है कि शिवजी ने भी हमारे दोबारा अवतार लेने के लिए अनेक उपाय किए हैं। जब से हमने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शरीर त्यागा है, तब से वे संसार में विरक्त होकर हमारे वियोग में अत्यंत दुखी हैं। उन्होंने हमारे शरीर की भस्म को अपने शरीर में मल रखा है और हमारी हड्डियों की माला को कंठ में पहन रखा है। हमारे वियोग दुख में दुखी होकर वे अब तक अकेले ही वन में भ्रमण करते रहे हैं और देवताओं की सभा में भी नहीं गए हैं। अस्तु तुम मन में किसी प्रकार का संदेह ना करो, तुम्हारे संपूर्ण दुख अवश्य ही दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई और तब सब देवता भी उन्हें प्रणाम करके अपने अपने घर लौट गए। इस चरित्र को जो जो सुनेगा अथवा सुनाएगा, उसे परम पद की प्राप्ति होगी और उसके यहाँ धन संतान आदि की निरंतर वृद्धि होती रहेगी। हिमाचल ने जब अपनी पत्नी मैना को देवताओं की आज्ञा सुनाई, तो मैना को बहुत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का अति उत्तम रीति से पालन करने लगे। मैना ने शिव जी की सेवा पूजा आरंभ कर दी तथा प्रतिदिन उन्हीं कार्यों में अपना समय व्यतीत करने लगी, जिनके करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं। दोनों पति पत्नी शिव तथा शिवरानी के स्मरण एवं ध्यान में मग्न हो गए। शिव के भक्त परम धन्य हैं। वे लोक तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं तथा अपने कुल को ही नहीं अपितु औरों के कुल को भी मुक्त कर देते हैं। अस्तु हिमाचल ने भगवती जगदम्बा की आराधना आरंभ की और मैना से भी यही कहा कि तुम अपनी तपस्या द्वारा आदिशक्ति तथा शिवजी को प्रसन्न करने का उपाय करो। इस प्रकार वे दोनों शिव तथा शक्ति की उपासना करने लगे। उन दोनों ने शिव तथा शक्ति की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य सब कार्यों को भुला दिया। वे अष्टमी के दिन व्रत रखते तथा शिवजी का पूजन किया करते थे। श्रावण मास में शिव व्रत रखने के उपरांत उसकी पूर्णता के निमित्त गंगा तट पर बसे औषधप्रस्थ देश में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना कर तपस्या करना आरम्भ किया। तब की अवधि 20 वर्ष की थी। उसी बीच उन्होंने कभी अन्न जल ग्रहण किया
किए और कभी केवल वायु की ही भक्षण करते हुए शिव और शक्ति का विधिवत पूजन किया। जब वह तपस्या पूर्ण हुई तब भगवती उमा ने प्रकट होकर उन्हें अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया। उनका शरीर सजल मेघ के समान श्रेष्ठ श्याम वर्ण था तथा 8 हाथ और 3 आँखें थी। वे सब प्रकार के वस्त्राभूषणों में अलंकृत थी। तब उन भगवती ने प्रकट होकर मैना से कहा, हे मैना, तुम अपने मनोरथ को प्रकट कर जो चाहो मांग लो। जब मैना ने अपने नेत्र खोलकर भगवती जगदम्बा के स्वरूप को देखा तो उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरे धन्य भाग्य हैं जो मुझे आज आपके दर्शन प्राप्त करने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं इस समय आपकी कुछ स्तुति करना चाहती हूँ, परंतु हे माता, न तो मुझे ज्ञान ही है और न मैं विद्या ही जानती हूँ जिससे अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर सकूं। यह सुनकर भगवती महामाया ने मैना के शरीर से अपने हाथ का स्पर्श करा दिया, जिसके कारण उसे उसी समय श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वह अत्यंत प्रेम मग्न होकर अपनी आंखों से अश्रु वर्षा करने लगी। उस समय उसने ऐसे कठिन शब्दों से युक्त श्रेष्ठ पदावली में जगदम्बा की स्तुति की, जिसे बड़े बड़े विद्वान भी अच्छी तरह नहीं समझ सके। उस स्तुति को सुनकर भगवती ने कहा, हे मैना, जो व्यक्ति इस स्तुति को सुनेगा अथवा पढ़ेगा वह अपने संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करेगा और संसार में स्त्री, पुत्र, धन आदि प्राप्त करके अंत में मेरे लोक में आएगा। भगवती महामाया के इन कृपापूर्ण वचनों को सुनकर मैना ने हाथ जोड़कर कहा, हे मातेश्वरी, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसे आप नहीं दे सकते हो? अस्तु, अब मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि सर्वप्रथम मेरे गर्भ में अत्यंत धीर, वीर तथा गुणी पुत्रों का जन्म हो। वे ब्रह्म ज्ञानी होकर अपने कुल का मान बढ़ाएं तथा दोनों वैश्यों को मुक्ति देने वाले सिद्ध हों। तदुपरांत मेरे गर्भ से एक ऐसी कन्या का जन्म हो जो सब बातों में आपके समान ही हो और तीनों लोकों में उसके समान और कोई न हो, और वह देवताओं की दुख रूपी जड़ को काटने में कुल्हाड़ी के समान सिद्ध हो सके। मैना की इस प्रार्थना को सुनकर भगवती जगदम्बा ने मुस्कुराकर कहा, हे मैना, तुम्हारी बुद्धि को धन्य है जो तुमने ऐसा वर मांगा है। मैं तुम्हें इच्छित वर देती हूँ और यह बताती हूँ कि तुमने जिस प्रकार सुपुत्रों की कामना की है वे तुम्हारे गर्भ में उसी रूप में जन्म लेंगे, परंतु अपने समान मैं स्वयं ही हूँ। अस्तु, तुम्हारी मनोअभिलाषा की पूर्ति हेतु मैं स्वयं ही तुम्हारे घर में अवतार लूंगी। इतना कहकर भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। जिस दिशा की ओर वे अंतर्ध्यान हुई थी उस दिशा की ओर प्रणाम करने के पश्चात मैना भी अपने घर को लौट चली। जब उसने घर जाकर हिमाचल को सब वृतांत कह सुनाया तब वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मैना की बहुत प्रकार से प्रशंसा की। तदुपरांत हिमाचल ने इस उपलक्ष्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जब मैना ने शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न होते देखा तब वह आनंदित हो अपने घर को लौट आई। सर्वप्रथम उसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। वे सब मैनाक तथा क्रौच आदि नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके शरीर बहुत लंबे थे। वे सब अत्यंत बलवान, बुद्धिमान तथा गुणवान हुए। इसके पश्चात सती जी ने हिमाचल के हृदय में प्रवेश किया ताकि उनके सब मनोरथ पूर्ण हो सके। हिमाचल ने सती जी के उस तेज को शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थित कर दिया। जिस समय से सती जी मैना के गर्भ में आई उस समय से मैना का शरीर अत्यंत तेजस्वी हो गया। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर तथा तेजस्विनी हो गई जैसे पहले कभी नहीं थी। हिमाचल की यह अवस्था हो गई कि बारंबार वे मैना के निकट पहुँचते तथा मैना की सखी सहेलियों द्वारा यह पूछवाते कि उसे किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है। मैना लज्जित होकर कोई उत्तर नहीं देती थी, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती थी वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं थी जिसे प्राप्त करने में मैना को कोई कठिनाई हुई हो। मैना का गर्भ जितना अधिक बढ़ता जाता था उतना ही उसका तेज भी अधिक और होता जाता था। गर्भावस्था में जिन रीतियों तथा उत्सवों को करना उचित है उन सबको हिमाचल ने बड़ी धूमधाम के साथ संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों को इच्छा अनुसार दान दिया तथा ब्राह्मणों, देवताओं एवं अतिथियों की भलीभांति पूजा की। उन्हीं दिनों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा अन्य सब देवता शिवरानी की गर्भ स्तुति करने हेतु हिमाचल के घर गए और अपने कर्तव्य को पूरा करने के उपरांत लौट गए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए और 10वां मास पूरा होने लगा उस समय आकाश तथा पृथ्वी में शुभ शकुन होने लगा। आकाश पूरी तरह निर्मल हो गया और उसका प्रकाश बढ़ गया। सभी अशुभ ग्रह लुप्त हो गए। इस प्रकार मधुमास की शुक्ल पक्ष नवमी को मृगशिरा नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच मैना के गर्भ से पार्वती रूप में जन्म ग्रहण किया। कालिका पुराण में भी ये कथा लिखी हुई है। उस समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी सब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों को साथ लेकर हिमाचल के स्थान पर जा पहुँचे। सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की स्तुति एवं प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के
बाजे बज रहे थे तथा पुष्प वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उन आदि शक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की माता तथा भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी है। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे छिपी नहीं है। हे आदि शक्ति, सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके पुत्र कहे जाते हैं तथा तीनों गुणों की उत्पत्ति आपसे ही हुई है। आप ब्रह्म स्वरूप आदि शक्ति बनकर सब जीवों में निवास करती हैं। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परंतु पार नहीं पा सके हैं। उपनिषद इस बात को कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जाए तो वह आपकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं तथा करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए रहती हैं। आप अहंकार को नष्ट करने वाली हैं। वेद और वेदांत सब में आप सन्निहित है। हे भगवती, आपके सहस्र नाम जिनका वर्णन करना वाणी की सामर्थ्य से परे है। इस प्रकार बहुत स्तुति करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। जब भगवती महामाया ने ये अवतार ग्रहण किया और सब देवता उनकी स्तुति प्रशंसा करने के उपरांत अपने अपने स्थान को लौट गए, उस समय हिमाचल ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का जन्म महोत्सव मनाया। मैना उन्हें आदि शक्ति का अवतार पहचान कर अत्यंत प्रसन्न हुई। उस समय भगवती जगदम्बा ने भी अष्टभुजी स्वरूप धारण कर मैना को अपना दर्शन देकर कृतार्थ किया, और उस स्वरूप का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। वे भगवती 8 भुजाएं, 3 नेत्र एवं ज्योतिपूर्ण वस्त्रालंकारों को धारण किए हुए थी। मैना ने जब उनको इस स्वरूप में देखा तो उनकी बहुत प्रकार से प्रशंसा करते हुए यह कहा, हे भगवती, आपने अत्यंत कृपा करके मेरे घर में अवतार लिया है। मेरी यही प्रार्थना है कि आपका यह स्वरूप मेरे हृदय में सदैव स्थित रहे। अब आप कृपा करके पुनः अपना बाल स्वरूप धारण कर मुझे सुख पहुँचाए। मैना की प्रार्थना सुनकर भगवती महामाया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे मैना, मैंने इस समय यह स्वरूप केवल इसलिए धारण किया है ताकि तुम्हारे हृदय में यह विश्वास हो सके कि मैं वही देवी हूँ जिसे तुमने वरदान प्राप्त करते समय देखा था। अब तुम अपने मन में निश्चिंत हो जाओ। इतना कहकर भगवती जगदम्बा ने पुनः बाल स्वरूप धारण कर लिया और नवजात शिशु की भांति रोदन करने लगी। हिमाचल को भी उस समय बड़ा ही हर्ष हुआ। तदुपरांत पुरोहित, गुरु, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों को साथ लेकर घर के भीतर पहुँचे। नगर की सब स्त्रियां भी उस समय अपना अपना श्रृंगार कर बधाई देने के लिए मैना के समीप आ पहुंची। हिमाचल ने रीति पूर्वक संपूर्ण संस्कारों को संपन्न किया। तदुपरांत ब्राह्मणों ने उस कन्या का नाम गिरिजा, काली आदि रखे। बाल स्वरूपा शिवरानी ने संसारी बालिकाओं की भांति ही अनेक चरित्र करके माता पिता को प्रसन्न करना आरंभ किया। जो जो उनकी आयु बढ़ती जाती थी, वे विविध प्रकार के चरित्र द्वारा सबको प्रसन्नता प्रदान करती थी। वे कभी गोद में लिपटकर मुस्कुराती, कभी अपनी तोतली वाणी से ऐसे शब्दों को कहती जिसे सुनकर अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती थी। कुछ समय में ही उन्हें उमा, शिवरानी सुनकर माता पिता आदि नामों से भी पुकारा जाने लगा। सांसारी रीति के अनुसार उन्होंने विद्या अध्ययन भी प्रारंभ किया और कुछ ही समय में संपूर्ण विद्याओं में निधान हो गई। बाल अवस्था व्यतीत हो जाने पर जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, उस समय की उनकी सुंदरता का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। वे ऐसी अनन्य स्वरूपा थी कि उन्हें उत्पन्न करने के पश्चात ब्रह्मा जी उन जैसी सुंदरता अन्य किसी भी प्राणी को प्रदान नहीं कर सके। मानो गिरिजा को उत्पन्न करने के पश्चात उनका सृष्टि रचना का संपूर्ण परिश्रम सफल हो गया हो। तीनों लोकों में उन जैसी स्त्री अन्य कोई नहीं है। रति और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की महिमा भी उनके सौंदर्य के समक्ष नहीं ठहर पाती। इसलिए यह कहना उचित है कि वे अपनी उपमा आप ही थी।